हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साल्ट इंस्टीट्यूट में। जो आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो अगले माह अक्टूबर में एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए हैं उन्हीं को लेकर ही जो है जो अक्टूबर 2021 में परीक्षा होगी उसमें भी लगभग वही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि जो भी हम नई वीडियो SSC या अन्य कंपटीशन के एग्ज़ाम से संबंधित अपलोड करते हैं अपने चैनल के माध्यम से तो उसकी जानकारी आपको तुरंत हो जाए। और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी लाभ ले सकें। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सारथी कब लॉन्च हुआ? तो सारथी जो लॉन्च हुआ वो 14 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। के प्रकार को मित्र साइट के रूप में जाना जाता है? खालिस्तान के प्रकार को। टाइप्स ऑफ साइट्स आर नोन एज फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड साइट। तो जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उन्हें मित्र साइट्स भी कहा जाता है, यानी फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड साइट्स कहा जाता है, तो इसको हम मार्क कर लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। OSI मॉडल की निम्न में से कौन सी परत डेटा कंप्रेशन करती है? तो देखिए OSI मॉडल की 7 लेयर जो होती हैं उनमें से प्रेजेंटेशन लेयर डाटा कंप्रेशन का काम करती है, तो हम इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा लोकल सर्च इंजन है जो दुकानों का विवरण रखता है? तो यानी जो इंडिया में ही जो है काम कर रहा है सर्च इंजन, तो वो सर्च इंजन आपको भी जानकारी होगी, जस्ट डायल है। ठीक है, जस्ट डायल में आपको सभी व्यापार से संबंधित जानकारी, मोबाइल नंबर, उनके पते आपको जस्ट डायल के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं? तो जो इसका सही जवाब है वो है डी नंबर 543। भारत में 543 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन कौन सा है? तो जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन जो है वो है लिंक्डइन, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। इनमें से माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? तो ये जो 4 ऑप्शन इनमें से दिए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस ट्विटर। तो माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए जो यूज़ किया जाता है वो है ट्विटर। ठीक है, अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर एक एंटीवायरस है? तो जो ये चारों ऑप्शन दिए हैं इनमें से अवीरा जो है वो एक एंटीवायरस है, अवीरा। ठीक है, अगला प्रश्न। उमंग एप्लीकेशन किस पहल का एक हिस्सा है? तो उमंग एप्लीकेशन डिजिटल इंडिया की पहल का एक हिस्सा है। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नेटवर्किंग के लिए एक उपयुक्त खातों को सुरक्षित करने का उपाय नहीं है? ठीक है, तो जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं या उसमें अकाउंट्स हमारा क्रिएट है, तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो सही नहीं है कि हम उन पासवर्ड्स को सुरक्षित या उन अकाउंट्स को सुरक्षित रखने के लिए वो सही नहीं रहेगा? तो देखिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स है तो बहुत ज़रूरी है। लिंक योर अकाउंट विद ए फ़ोन नंबर, ये भी ज़रूरी है कि आपका अकाउंट नंबर फ़ोन नंबर के साथ अटैच रहे। नेवर राइट योर पासवर्ड एनीवेयर, यानी आप कभी पासवर्ड कहीं पर भी नहीं लिखें, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऑलवेज मेंटेन ए सॉफ्ट कॉपी ऑफ ऑल योर पासवर्ड्स इन योर PC
तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आपकी सुरक्षा को लेकर जो आपने सोशल नेटवर्किंग का अकाउंट क्रिएट किया है उसकी सुरक्षा को लेकर ये ऑप्शन कि आप सॉफ्ट कॉपी में अपने पीसी में पासवर्ड को सुरक्षित रखें, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है, इसको हम मार्क कर लेंगे। बाकी बिल्कुल ज़रूरी ऑप्शन है। अगला प्रश्न, इंसाइक्लोपीडिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी साइट सबसे अच्छी है? तो देखिए, किसी व्यक्ति विशेष, प्लेस आदि के बारे में जो जानकारी उपलब्ध कराता है, डिटेल में जानकारी उपलब्ध कराता है, वो सबसे फेमस वेबसाइट है विकिपीडिया। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेंगे। अगला प्रश्न, मैसेज हेडर के जो रजिस्टर्ड प्रोसेस को परिभाषित करता है वो कौन सा है? तो जो ऑप्शन इन 4 में से दिए गए हैं उनमें सही जवाब है RFC 3865। ये मैसेज हेडर यानी संदेश शीर्षक के रजिस्टर्ड प्रोसेस को परिभाषित करता है, RFC 3865। ये आप ध्यान कर लें। अगला प्रश्न, ई संजीवनी किससे संबंधित है? तो ई संजीवनी जो संबंधित है वो है टेलीमेडिसिन से संबंधित है, यानी जो आप जो है ऑनलाइन फ़ोन के द्वारा मेडिसिन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ई संजीवनी उससे संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स साइट का उदाहरण नहीं है? ई कॉमर्स साइट कौन नहीं है? तो देखिए, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, ट्विटर नहीं है। अभी आप देख के आए, ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ई कॉमर्स साइट नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जब कोई व्यवसायी अपने उत्पादों को इंटरनेट पर उपभोक्ताओं को बेचता है तो इस प्रकार का वाणिज्य होता है, इस प्रकार का व्यापार क्या कहलाता है? तो B2C, बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, ये हम इसको मार्क कर लेंगे। अगला प्रश्न, कई सोशल मीडिया साइट्स और सेवाएं वैध खाता सत्यापन के लिए खाली स्थान प्रदान करती हैं। तो जो सोशल मीडिया साइट्स हैं या ईमेल साइट्स हैं तो वो अपने अकाउंट्स को ज़्यादा सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन का यूज़ करती हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर लेंगे। अगला प्रश्न, ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम के इनबॉक्स व्यू में पेपर क्लिप के चिन्ह वाले संदेश शीर्षक होते हैं, यानी आपने देखा होगा कभी कभी कि जैसे आप ईमेल यूज़ कर रहे हैं तो किसी किसी ईमेल में एक पेपर क्लिप का साइन बनकर आ जाता है। तो वो पेपर क्लिप का साइन से क्या तात्पर्य है? ठीक है, उस ईमेल का जो शीर्षक होता है उसमें पेपर क्लिप का साइन बना होता है, तो उससे मतलब है कि जो आपका मेल आया है उसके साथ कोई अटैचमेंट भी आई है। अटैचमेंट से तात्पर्य कोई फाइल भी आई है। ठीक है, अब वो फाइल कोई भी हो सकती है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोई भी, आपकी फ़ोटो, वीडियो, कुछ भी हो सकती है। तो अगर उस मेल के साथ कोई अटैचमेंट है तो बाहर जब आप पूरी लिस्ट देखेंगे ईमेल की तो उसमें जिस ईमेल के साथ अटैचमेंट आई होगी उस ईमेल के बाहर पेपर क्लिप का साइन बना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? तो उमंग ऐप 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है, इसको हम मार्क कर लेंगे। अगला प्रश्न, डिजी लॉकर किस से अप्रूव किया जाता है? तो डिजी लॉकर जो होता है वो आधार कार्ड से अप्रूव किया जाता है, लिंक होता है। ठीक है, आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर सुरक्षित ओरिजिनल कॉपी रख सकते हैं। ठीक है, स्कैन करके ओरिजिनल आप रख सकते हैं डिजी लॉकर के अंदर, अकाउंट होता है ऑनलाइन।
ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमेज़न साइट का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो अमेज़न जो है ई कॉमर्स साइट का सर्वोत्तम उदाहरण है। ई कॉमर्स वेबसाइट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार से संबंधित वेबसाइट है अमेज़न। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पीपीपी की लेयर लिंक स्थापना के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही जो जवाब है वो है LCP। इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न, सन 2018 में उमंग ऐप को बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विस अवार्ड मिला। तो ये ट्रू और फॉल्स में है। इसका क्या जवाब जो है आपको सही लगता है तो वो आपको बताना है। तो ट्रू फॉल्स में इसका जो जवाब है वो है ट्रू। बिल्कुल 2018 में उमंग ऐप को एम गवर्नमेंट सर्विस अवार्ड प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हम गूगल क्रोम में वर्तमान पृष्ठ को बुकमार्क करने के लिए दबाते हैं, यानी हम गूगल क्रोम में कोई वेबसाइट खोले हैं और जो पेज खुला हुआ है उसको हमें बुकमार्क करना है, यानी याद रखना है। कभी भी हम डायरेक्ट उस पेज पर पहुंचना चाहते हैं, हम जो है क्रोम खोलते हैं और सीधे उस पेज पर पहुंचना चाहते हैं तो बुकमार्क करके उस पेज को सिलेक्ट करके सेव करा लिया जाता है। तो उसके लिए हमें शॉर्टकट की क्या है जो हम दबाएं जिससे वो पेज ऑटोमेटिकली बुकमार्क हो जाए? तो उसके लिए है Ctrl+D। इसको हम मार्क कर लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वर्डप्रेस को कहा जाता है। तो वर्डप्रेस को कंटेंट मैनेज वेबसाइट्स। वर्डप्रेस जो होती है कि हम जो है केवल कंटेंट जो होता है, जो डाटा उसका होता है, उसको मैनेज करके वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। वर्डप्रेस हमें ऐसी सुविधा प्रदान करता है। अगर किसी को प्रोग्रामिंग नहीं आती है, लैंग्वेज नहीं आती हैं, ठीक है, PHP हो गई, जो है आपकी और भी अदर वेबसाइट्स हैं, HTML हैं, तो जो लैंग्वेजेस नहीं आती हैं, प्रोग्रामिंग नहीं आती है, तो वो वर्डप्रेस का यूज़ करके कोई भी आसानी से डाटा कलेक्ट करके कंटेंट मैनेज करके वेबसाइट का निर्माण कर सकता है वर्डप्रेस के द्वारा। ठीक है, ऑनलाइन जो है आपको ये बहुत आसानी से सुविधा उपलब्ध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नेट पर किसी संसाधन का पता कहलाता है। तो द एड्रेस ऑफ अ रिसोर्स ऑन द नेट इज नोन एज, तो वो है URL। इसको हम मार्क कर लेते हैं। तो ये थे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्न, जिनको आप यदि ध्यान से देख लेंगे तो जो आने वाली अक्टूबर माह की परीक्षा है उसमें आप आराम से पास हो सकते हैं। तो हम जो भी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं वो पिछले माह में पूछे गए हैं, यानी जो अगस्त सितंबर में पेपर हुए हैं या और भी इससे पहले जो पेपर हुए हैं, लॉकडाउन से पहले पेपर हुए हैं, उनमें ये प्रश्न पूछे गए हैं क्योंकि यही सिलेबस है। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा और हमारी एक वीडियो से आप 25 प्रश्नों से ये मत सोचिए कि आप पास हो जाएंगे, आपको हमारी पूरी सीरीज़ देखनी पड़ेगी। तो ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। तो इसी तरीके से बने रहिए आप हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।